नमस्कार दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 12 जुलाई है आज और संडे है और हम प्रत्येक संडे को आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। किसमें? मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चाबहार बंदरगाह से सामान का आवागमन बढ़ा है, वह किस देश में स्थित है। दोस्तों हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह के साथ एक समझौता किया था पिछले साल। उस 2019 से और अब तक जब इस चाबहार बंदरगाह से समझौता करने के बाद पहली बार जो सामान का जो वस्तुओं का आयात निर्यात है वो बढ़ा है, तो ये पूछा गया है कि यह किस देश में स्थित है। जो चाबहार बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये है ईरान में। कहाँ है दोस्तों? ईरान में। इसका आंसर क्या है? ईरान में चाबहार बंदरगाह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों उर्जित पटेल जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप में अलग होने की घोषणा कर दी है। हाल ही में विश्व के किस देश ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की आधिकारिक रूप से क्या कर दी गई है दोस्तों? घोषणा कर दी गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों अमेरिका। किसने कर दिया दोस्तों? अमेरिका ने हाल ही में WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को खसरा और रूबेला नामक बीमारियों से मुक्त देश घोषित कर दिया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को किस देश है, कौन कौन से जो देश है जिनको खसरा और रूबेला नामक बीमारी से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है मालदीव और श्रीलंका 2 देश हैं जिनको खसरा और रूबेला नामक बीमारियों से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय भूमि की निगरानी रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। हाल ही में सरकारी भूमि की निगरानी रखने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ओडिशा। क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर ओडिशा।
दोस्तों जो हम ये आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पिछले पूरे सप्ताह की जो डेली करंट अफेयर सीरीज में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों हम संडे को इन सभी जो क्वेश्चन हैं उनका एक संग्रह लेकर के आते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज के नाम से। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? ओडिशा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी की कायाकल्प को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी है? हाल ही में गंगा नदी की कायाकल्प को सुधारने के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी है? तो दोस्तों वो दी है 400 करोड़ मिलियन डॉलर की। कितने की दी है दोस्तों? 400 करोड़ मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है? हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है? तो दोस्तों इसका आंसर है गोल्डन बर्ड विंग। जो जाति की जो प्रजाति की जो तितली है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है, जो हिमालय के जो क्षेत्र, हिमालयी जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? हाल ही में जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों वो कार्यक्रम चलाया है संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम। कौन सा है दोस्तों? संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम चलाया है, जिससे जैसे संस्कृत भाषा और भारत की जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में क्या जो शैक्षिक जो प्रसारण है उसको बढ़ावा दिया गया है। और वो कार्य कौन कर रहा है? ऑल इंडिया रेडियो कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत के किस विदेश मंत्री ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा भूटान। क्या रहेगा? भूटान के साथ हाल ही में हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर जी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पीएचडी नार्ड ओपन टेनिस का जो खिताब है वो जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पीएचडी नार्ड ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुमित नागल। आंसर क्या है दोस्तों इसका? सुमित नागल ने हाल ही में पीएचडी नार्ड ओपन टेनिस का क्या जीता है दोस्तों? खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहाँ शुरू किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? भारत में कोरोना वायरस के चलते जो सबसे बड़ा जो अस्पताल खोला गया, उस सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम बदल करके हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों गलवान जो घाटी है, जो चीन से सटी हुई है, उस गलवान घाटी में जो हाल ही में हमारे जो देश के शहीद हुए सैनिकों के नाम पर इस अस्पताल के वार्डों का नाम रखा जाएगा। तो इसका आंसर है गलवान घाटी के शहीद हुए सैनिकों के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मुहिम के लिए प्रेरक दौड़ सम्मान देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मुहिम के लिए प्रेरक दौड़ सम्मान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्वच्छता सर्वेक्षण। जो अभियान चलाया जा रहा था भारत में, उस स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत जिस व्यक्ति या जिस संस्था के द्वारा अच्छा प्रदर्शन, अच्छा कार्य किया जाएगा, उसको प्रेरक दौड़ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2020 का जो राष्ट्रमंडल कथा लघु कथा जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? हाल ही में 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कृतिका पांडे। किसको दिया है? कृतिका पांडे ने अपनी कृतिका के बल पर राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार हासिल कर लिया है। और कृतिका पांडे का जो संबंध है दोस्तों वो झारखंड से है। कहाँ से है दोस्तों? ये झारखंड के रहने वाली है कृतिका पांडे। तो दोस्तों ये थे आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।